फायर एक्सीडेंट से नोएना ने मिहिर बचाया, परी और सुभाष हुए बेनकाब। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में मिहिर के साथ होने वाला है बड़ा एक्सीडेंट और परी का सच आने वाला है सबके सामने। आने वाले ट्रैक में मिहिर और अंगद ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन काम के बीच भी अंगद का मन शांत नहीं है। उसके दिमाग में बार बार वृंदा का चेहरा घूम रहा है। उसे ये चिंता सताती है कि सुभाष वृंदा के लिए सही इंसान नहीं है और अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अपने विचारों में उलझा हुआ अंगद अचानक ऑफिस से निकल जाता है, बिना किसी को कुछ बताए। दूसरी ओर सुभाष अपने घर में बेचैन और गुस्से में बैठा होता है। उसकी शादी टूटने के बाद उसका मन कड़वाहट और बदले की भावना से भर गया है। उसे लगता है कि अंगद ही उसकी परेशानी की जड़ है। इसी गुस्से में वो अपने दोस्त रणविजय से अंगद के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। रणविजय थोड़ी झिझक के बाद परी से बात करता है और अनजाने में बता देता है कि अंगद इस वक्त मिहिर के ऑफिस में है। ये सुनते ही सुभाष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना कुछ सोचे समझे सुभाष बदले की भावना में अंधा होकर मिहिर के ऑफिस पहुंचता है। वहां वो बाहर से ही ऑफिस के गेट के पास एक बोतल में पेट्रोल फेंक देता है और आग लगा देता है। देखते ही देखते आग पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अंदर मिहिर अपने केबिन में फंस जाता है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाता। धुआं चारों तरफ फैल जाता है और सब कुछ अफरा-तफरी में बदल जाता है। इसी बीच नोएना भी ऑफिस में होती है। जैसे ही वो आग देखती है, डर के मारे भागती हुई मिहिर के केबिन की तरफ आती है। अंदर पहुंचकर वो मिहिर को आग से घिरे देख हैरान रह जाती है। तभी छत से एक जलता हुआ हिस्सा नीचे गिरने वाला होता है, जिसे देखकर मिहिर तेजी से नोएना को धक्का देकर दूर करता है। नोएना सुरक्षित बच जाती है, लेकिन मिहिर खुद घायल हो जाता है। नोएना की आंखों में डर और चिंता दोनों हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मिहिर को वहां से बाहर निकालती है। दोनों किसी तरह जलते ऑफिस से निकलते हैं और नोएना तुरंत मिहिर को अस्पताल लेकर जाती है। वहां डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। जब परिवार को हादसे की खबर मिलती है तो सभी घबराकर अस्पताल पहुंचते हैं। तुलसी, जो इस खबर से टूट चुकी होती है, जैसे ही मिहिर को होश में देखती है, उसकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वो भगवान का धन्यवाद करती है कि उसका मिहिर अब सुरक्षित है। दूसरी तरफ परी पूरे घटनाक्रम से अंदर ही अंदर परेशान होती है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो बाहर जाकर रणविजय को फोन करती है और गुस्से में पूछती है, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? लेकिन तभी पीछे से हेमंत उसकी बातें सुन लेता है। हेमंत फोन अपने हाथ में ले लेता है और रणविजय से सख्त लहजे में कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए सुभाष और तुम जिम्मेदार हो और अब तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। रणविजय चुप रह जाता है, जबकि परी हैरान रह जाती है कि हेमंत अंकल को सब पता चल गया है। फिर हेमंत परी को चेतावनी देता है कि तुम दूर रहो रणविजय से। अस्पताल में सब लोग मिहिर के पास बैठे हैं, जबकि अंगद मन ही मन ये सोच रहा है कि अगर उसने उस दिन ऑफिस जल्दी न छोड़ा होता तो शायद वो सब संभाल सकता था। तुलसी अंगद को दिलासा देती है और कहती है, क्या आने वाले एपिसोड में सुभाष को उसके कर्मों का फल मिलेगा? और क्या अंगद वृंदा को इस सच्चाई से रूबरू करा पाएगा कि वो किस खतरे से बच गई? आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का एपिसोड एक रोमांचक मोड़ से शुरू होता है। अंगद होटल के बाहर खड़ा होता है जब उसे अचानक दिखता है कि सुभाष वृंदा को लेकर अंदर जा रहा है। उसके मन में तुरंत चिंता की लहर दौड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो होटल के अंदर जाकर रिसेप्शन से पूछता है कि वे दोनों किस कमरे में हैं। उसी समय कमरे के अंदर माहौल तनावपूर्ण होता है। वृंदा असहज महसूस कर रही होती है और सुभाष से कहती है कि उसे घर लौटना चाहिए, लेकिन सुभाष जिद करता है कि वो बात पूरी करे। वृंदा उसकी बातों से परेशान होकर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी दोनों के बीच कहासुनी बढ़ जाती है। बाहर खड़ा अंगद ये सब सुनता है और उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो होटल स्टाफ को बुलाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंगद अंदर पहुंचता है और वृंदा को परेशान हालत में देखता है। वो तुरंत सुभाष से दूर खींच लेता है और दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। सुभाष गुस्से में अंगद पर आरोप लगाता है कि वो बीच में दखल दे रहा है, लेकिन अंगद शांत स्वर में कहता है कि उसे किसी की इज्जत और मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। वृंदा बीच में आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है। होटल की सुरक्षा जब पहुंचती है तो सबके सामने स्थिति थोड़ी उलझ जाती है।
वृंदा घबराई हुई होती है और वो ये कह देती है कि शायद अंगद ने सब कुछ गलत समझ लिया। अंगद उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है लेकिन चुप रह जाता है क्योंकि वो उसकी परेशानी समझ सकता है। घर लौटने पर सुभाष अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों के सामने पूरी घटना का अलग रूप पेश करता है। वो कहता है कि वृंदा ने होटल में अनावश्यक हंगामा किया और अंगद वहां आ गया जिससे माहौल बिगड़ गया। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन वृंदा अब चुप नहीं रहती। वो साहस जुटाकर सबके सामने सच बताती है कि सुभाष उसे होटल ले गया था और उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अंगद वहां कैसे पहुंच गया। उसकी सच्चाई सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। उसके भाई को गुस्सा आता है और वो सुभाष से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सुभाष बचने की कोशिश करता है और कहता है कि सब गलतफहमी है और उनकी शादी सिर्फ 5 दिन दूर है। वृंदा की माँ ये सब देखकर बेहद निराश होती है। वो कहती है कि बेटी की इज्जत और भलाई किसी भी रिश्ते से बढ़कर है। वो साफ कहती है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। अंगद चुपचाप ये सब देखता है और सोचता है कि कभी कभी सच्चाई का साथ देना सबसे कठिन लेकिन सबसे सही रास्ता होता है। एपिसोड एक भावनात्मक मोड़ पर समाप्त होता है, जहां वृंदा अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी दिखाई देती है और सुभाष अपने कर्मों के परिणाम का सामना करने के लिए अकेला रह जाता है। वृंदा की माँ अपनी बेटी के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में सुनकर अपना धैर्य खो देती है। वो सुभाष से बेहद नाराज होती है और सबके सामने उसे कड़ी फटकार लगाती है। उसकी आवाज़ में एक माँ की चिंता और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो सुभाष से कहती है कि उसे तुरंत वृंदा और उसके भाई से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जब सुभाष बहाने बनाता है तो वृंदा की माँ उसे रोकती है और दो टूक कहती है कि रिश्ते झूठ और अहंकार पर नहीं टिकते। वृंदा के रिश्तेदार भी माँ का साथ देते हैं। सबका मानना है कि वृंदा को सुभाष जैसे व्यक्ति से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। माहौल में तनाव के बीच वृंदा की माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में किसी बेहतर इंसान का इंतजार करना चाहिए जो उसे समझे और उसका आदर करे। वो अपनी बेटी को समझाती है कि सच्चा प्यार सम्मान पर आधारित होता है और उसे किसी के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। माँ का यह विश्वास वृंदा के चेहरे पर भी आत्मविश्वास और शांति की झलक ले आता है। दूसरी ओर सुभाष का गुस्सा कम नहीं होता। वो घर से निकलते ही रणविजय से मिलता है और उससे कहता है कि उसे अंगद से हिसाब बराबर करना है। रणविजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत साबित होता है, लेकिन सुभाष अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो रणविजय से कहता है कि परी से संपर्क करे और यह पता लगाए कि अंगद कहाँ है। उधर होटल में अंगद मिताली से मिलने लौटता है, लेकिन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि मिताली का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका होता है। वो चुपचाप बैठी नहीं रहती बल्कि अचानक गुस्से में उठकर अजीब बातें करने लगती है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, मानो कोई और बोल रहा हो। अंगद घबरा जाता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो समझ नहीं पाता कि मिताली को क्या हो गया है। कुछ देर बाद मिताली बेहोशी होकर गिर जाती है। थोड़ी देर में वह होश में आती है और बहुत घबराई हुई दिखती है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही थी या क्यों गुस्से में थी। अंगद उसे पानी देता है और उसे शांत करता है। उसके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर मिताली के साथ ऐसा क्या हो रहा है। शाम को शांति निकेतन में अंगद तुलसी को सारी बातें बताता है। वो उसे बताता है कि होटल में क्या हुआ और कैसे सुभाष का व्यवहार उसे परेशान कर रहा है। वो कहता है कि उसे डर है कि अगर वृंदा ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। तुलसी ध्यान से सब सुनती है और गंभीर स्वर में कहती है कि यह समय वृंदा के साथ खड़े रहने का है। वो कहती है कि सच्चाई का साथ देने से भले ही रास्ता कठिन लगे, लेकिन अंत में वही जीत होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।